हेलो स्टूडेंट, दिस अंशु शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी बुक का, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसमें आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या किया है कि अकाउंट ही चेंज कर दिया है। कैसे, स्टार्ट करते हैं। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। 25,000 पेड एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। देखो, वेजेस तो किया है, कंस्ट्रक्शन किसका हो रहा था, बिल्डिंग का, उसके लिए वेजेस पे किया, लेकिन किस में डेबिट कर दिया, सैलरी में, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। जब हम वेजेस पे कर रहे हैं किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, तो मेन जो है वो बिल्डिंग में ही सब इंक्लूड हो जाते हैं, सारे एक्सपेंसेस जो हैं। तो अब क्या है, आपका बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना था, बट कर किसे दिया, सैलरी को। तो क्या करेंगे अब आप, सैलरी आपकी डेबिट कर रही है तो सैलरी एक्सेस हो गई है तो उसे क्रेडिट पहुंचा देंगे। बिल्डिंग शॉर्ट है तो उसे ऊपर ही रखेंगे। ऑफिस बिल्डिंग भी लिख सकते हैं, खाली बिल्डिंग भी लिख सकते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेबिट शॉर्ट इज टू बी डेबिटेड टू सैलरीज। सैलरी अकाउंट कर देना आप। 25,000 सैलरी हमारी क्या करी थी, उसने डेबिट कर दी। डेबिट एक्सेस टू बी क्रेडिटेड और डेबिट शॉर्ट इज टू बी डेबिटेड। ठीक है, तो एंट्री का तो आपको पता होना जरूरी है कि एंट्री में होना क्या था। 20,000 सेकेंड है, देखो 20,000 स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आप बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके लिए जो भी एक्सपेंस करते हैं वो सब बिल्डिंग में इंक्लूड हो जाते हैं। डेबिट टू परचेज अकाउंट, अब किस में कर दिया, डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो डेबिट कर दिया, परचेज तो क्रेडिट हो जाएगा और बिल्डिंग अपनी जगह पे ही रहेगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये भी बिल्कुल सिंपल है। डेबिट शॉर्ट्स टू बी डेबिटेड और डेबिट एक्सेस इज टू बी क्रेडिटेड। परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा तो उसे क्या कर देंगे, हमने क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो क्या अमाउंट है आपका, 20,000। नेक्स्ट है 40,000 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वॉज डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। अब जो 40,000 स्पेंट किए हैं वो बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए किए गए, लेकिन बिल क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। अब जो बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट को अपने डेबिट किया उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि बिल्डिंग को बढ़ाया तो बिल्डिंग ही है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना था आपका। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। ये आपका जो रिपेयर अकाउंट है ये किस में चला गया, एक्सेस में चला गया है। इसको हमने क्या कर दिया, डेबिट किया होगा तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। और जब हम बिल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा तो उसी बिल्डिंग को रहे हैं ना, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ये शॉर्ट था तो इसको एज इट इज रखेंगे। 25,000 स्पेंट ऑन वाइट वॉश ऑफ ए न्यू बिल्डिंग वॉज चार्ज टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। अब आपने एक नई बिल्डिंग खरीदी है वाइट वॉश कराने के लिए, लेकिन आपने क्या कर दिया है, बिल्डिंग रिपेयर में डाल दिया है, तो ये भी सेम ही एंट्री है आपकी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। अमाउंट है 25,000। मशीनरी खरीदी है, पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट में कर दिया, तो आपकी जो भी एंट्री होती है वो होती है मशीनरी टू, जो भी कैश चेक करा या चेक के थ्रू गया, बट आपने पोस्टेड कर दी कार्टेज अकाउंट में। कार्टेज अकाउंट आपका एक्सेस हो गया तो उसे क्या पहुंचाएंगे आप, क्रेडिट में पहुंचा देंगे, और जो आपने मशीनरी खरीदी है वो आपकी ऊपर रहेगी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कार्टेज। कार्टेज आपने डेबिट ही किया होगा तो कार्टेज एक्सेस टू भी क्या हो जाएगा, कार्टेज जो एक्सेस था डेबिट में वो क्रेडिट हो गया, और मशीनरी डेबिट साइड ही शॉर्ट है तो वो शॉर्ट ही रह गई, डेबिट साइड ही रहेगी। ठीक है, अमाउंट है 4,000। नेक्स्ट है 10,000 पेड एज रिपेयर चार्ज ऑन द रिकंडीशनिंग ऑफ ए न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। आपने 10,000 खर्च किए हैं, एक मशीनरी खरीदी थी उसकी कंडीशन सही करने के लिए, लेकिन डाल दिया किस में, जनरल एक्सपेंस अकाउंट में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। जनरल एक्सपेंस आपने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा, उसे क्रेडिट कर देंगे और ये शॉर्ट रहेगा तो उसको एज इट इज रखेंगे। कितना है 10,000। नेक्स्ट है 6,000 पेड एज रिपेयर चार्जेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीनरी इन यूज चार्ज टू मशीनरी अकाउंट। अब 6,000 आपने रिपेयर पे खर्चा किया है, जो पहले से ही मशीनरी थी, कोई नई मशीन नहीं खरीदी, और आपने दिखा दिया मशीनरी अकाउंट में, तो अब क्या हो जाएगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट, क्योंकि शॉर्ट रह गया और मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया तो मशीनरी आपकी एक्सेस हो गई, तो अब क्या करेंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। डेबिट एक्सेस टू बी क्रेडिटेड और डेबिट शॉर्ट्स टू बी डेबिटेड। अब आपने कोई पहले से ही मशीनरी थी उसको रिपेयर कराया, इसलिए तो रिपेयर अकाउंट खोलना था और डाल दिया मशीनरी अकाउंट में, तो रिवर्स हो गई एंट्री। अब कितना आ जाएगा, 6,000 6,000 6,000। नेक्स्ट है 10,000 पेड बाय चेक फॉर ए प्रिंटर वॉज चार्ज टू द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। 10,000 पे किए चेक से प्रिंटर के, बट चार्ज हो रहे हैं ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट से। तो आपने क्या एंट्री होगी, आपने प्रिंटर खरीदा था और प्रिंटर पे किया था प्रिंटर के लिए, लेकिन वो दिखा किस में रहे हैं, ऑफिस एक्सपेंस में, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10,000 पेड बाय चेक फॉर ए प्रिंटर वॉज चार्ज टू द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। इट मीन्स स्टूडेंट जो पे किया गया है, प्रिंटर खरीदा गया, बट चार्ज करके दिखा दिया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट हमारा क्या हो गया है, डेबिट एक्सेस हो गया, डेबिट एक्सेस टू बी क्रेडिटेड। तो प्रिंटर अकाउंट आपका शॉर्ट रह गया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। आप कोई प्रिंटर खरीद रहे हैं तो वो असेट है, तो उसको आप डेबिट करना था, लेकिन आपने उसकी जगह ऑफिस एक्सपेंस डाल दिया, तो ऑफिस एक्सपेंस डेबिट एक्सेस टू बी क्रेडिटेड, डेबिट शॉर्ट्स टू बी डेबिटेड, तो अमाउंट हो जाएगा 10,000। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सिंपल था, आप इसको ट्राई करें जरूर।